नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। आज जो टॉपिक होगा संविधान का, ये 24वां लेक्चर होगा। और ये जो ऐसा टॉपिक है, यहाँ से बच्चों के अंदर पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन होती है। तो आपसे फिर कहेंगे, आप पेन को उठाइए, कापी पे उसको नोट जरूर करिए, क्योंकि आज अगर जरा सा अगर 1-2 सेकेंड ध्यान इधर उधर गया तो आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है विधेयक। तो विधेयक की हम चर्चा करते हैं। जैसे आपके विधेयक होते हैं, आपके धन विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं और संविधान संशोधन विधेयक आपके होते हैं। तो यहाँ से जैसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए वो गलत हो जाते हैं कि इनसे जो सटीक जो इसका नोट्स आपको नहीं मिल पाता है। तो हम आज चर्चा करेंगे धन विधेयक के बारे में। तो धन विधेयक में हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो आपको याद रखा है अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 110 में क्या है, वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। आपसे ये भी पूछता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है। तो आपको याद रखना है स्पीकर। तो स्पीकर जो है, कोई भी विधेयक है या नहीं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर कोई भी विधेयक है अगर पारित किया जाता है राष्ट्रपति के आदेश पर, राष्ट्रपति के संस्तुति संस्तुति के आधार पर। तो संस्तुति का मतलब होता है आपका आदेश। क्या होता है? आदेश। तो राष्ट्रपति के आदेश पर ही क्या है, ये जो धन विधेयक पारित किया जाता है। और तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण ये बनेगा कि जो भी धन विधेयक है सबसे पहले कहाँ पेश किए जाते हैं, लोकसभा में। कहाँ पे पेश किए जाते हैं, लोकसभा में। तो आपको ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, स्पीकर करता। कौन करता है? स्पीकर करता है। और इसका उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 110 में किया गया। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 110 में किया गया है। अब किसके कहने पे ये विधेयक जो है पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति के आदेश पर ही धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि धन विधेयक को सबसे पहले संसद के किस सदन में पारित किया जाता है, राज्यसभा या फिर लोकसभा। तो आपको ये याद रखना है कि लोकसभा में पारित किया जाता है। अब इसके बाद जब लोकसभा में पारित हो जाता है, तो अब ये शर्त होता है कि जैसे और भी विधेयक होते हैं कि जैसे लोकसभा में पारित होने के बाद वो विधेयक कहाँ, राज्यसभा में जाएगा। क्या राज्यसभा के सदस्य को क्या है, अस्वीकार कर सकते हैं या फिर संशोधन कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि राज्यसभा के पास अगर धन विधेयक जाता है तो वो इतना केवल कर सकती है, अगर वो सहमति देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो 14 दिन तक केवल उनके पास रुक सकता है। अगर वो 14 दिन के अंदर अपनी सहमति देती है तब तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो स्वतः ही मतलब अपने आप वो पारित हो जाएगा। तो ये आपका हो गया है धन विधेयक। और यहाँ से चर्चा करेंगे कि धन विधेयक जो इसका संबंध किससे है। तो आपको ये याद रखना है, जिससे भारत सरकार है, तो भारत सरकार जो पैसे की कमी है या फिर कोई योजना चलाना है, तो इसको पैसा जो उधार लेना है किसी से, या फिर उसका जो बजट होता है, जैसे हम कह दें उसका जो एक पैसा जहाँ उसका एक संचित निधि है या फिर आकस्मिक निधि। तो 2 चीज़ आपको याद रखना है, एक आपका है संचित निधि, संचित निधि, और एक आपका है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। तो आपको ये भी याद रखना है कि संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया। किसमें किया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया है। और आकस्मिक निधि का उल्लेख किसमें किया गया है? तो आपको याद रखा है अनुच्छेद 267। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, और इन दोनों से अगर कोई भी संबंधित बिल बनता है, ठीक है, इन दोनों से संबंधित कोई भी बिल बनता है, कहाँ जाएगा? सबसे पहले लोकसभा में जाएगा। किसके कहने पे? राष्ट्रपति के कहने पे। अब किसका काम है? स्पीकर का काम है कि यह धन विधेयक है या नहीं, ये कौन बताएगा? ये स्पीकर बताएगा। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? 110 में किया गया है। किसमें किया गया है? 110 में किया गया है। अब ये लोकसभा में पारित होने के बाद
कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा में जाने के बाद क्या वहाँ पे ये होता है कि वहाँ के सदस्य इसे रोक सकते हैं? जी नहीं। तो वहाँ पे केवल इतना होता है कि राज्यसभा के लोग 14 दिन के अंदर सहमति देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो उसे स्वतः या फिर अपने आप ही पारित मान लिया जाएगा। अब देखिए धन विधेयक जैसे यहाँ मैंने बताया है, इसका संबंध किससे है? कर से संबंधित है, कर को समाप्त करना, कर को लगाना, कर में संशोधन करना। तो जो पैसे से लेन देन से संबंधित है, ये सब क्या होते हैं? ये आपके होते हैं धन विधेयक। तो आपके जो मुख्य मुख्य बिंदु है 110 स्पीकर, राष्ट्रपति, और सबसे पहले कहाँ पारित होता है? ये लोकसभा में पारित होता है। और इसका संबंध, ये जो संबंध कहाँ से है? ये संचित निधि से है, आकस्मिक निधि से है। संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 266 में किया गया है। आकस्मिक निधि का उल्लेख किसमें किया गया है? 267 में किया गया है। अब इसके बाद हम आते हैं वित्त विधेयक में आते हैं। कहाँ आते हैं? वित्त विधेयक में आते हैं। तो वित्त विधेयक अगर हम बात करेंगे तो जो धन विधेयक नहीं होते हैं, जो धन विधेयक जिसको स्पीकर नहीं बताता है, इनके अलावा जो भी पैसे से संबंधित या वित्त से संबंधित जो आपके जो बिल पारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका वित्त विधेयक। और इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 117 में, अनुच्छेद 117 में इसका उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार से धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पारित किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वित्त विधेयक भी क्या है? सबसे पहले लोकसभा से पारित होते हैं। कहाँ से पारित होते हैं? लोकसभा से पारित। तो दो पॉइंट यहाँ बनेंगे कि वित्त विधेयक और धन विधेयक कहाँ से पारित होते हैं? लोकसभा से पारित होते हैं। अब लोकसभा से पारित होने के बाद, लोकसभा से पारित होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है। अब जब ये राज्यसभा में जाता है, अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा कि धन विधेयक जो है ये अगर राज्यसभा में जाता है, अगर ये सहमति नहीं देती है, क्या पारित होगा? जी हाँ, धन विधेयक पारित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? राज्यसभा के सदस्यों के पास ये अधिकार है। क्या अधिकार है? देखिए जरा, वो इसे खारिज कर सकती है। उसे क्या कर सकती है? खारिज कर सकती है, और परिवर्तन कर सकती है, और लंबित कर सकती है। और क्या कर सकती है? लंबित कर सकती है। तो जो वित्त विधेयक होता है, ये राज्यसभा क्या कर सकती है? इसे खारिज कर सकती है, मतलब अस्वीकार। क्या कर सकती है? अस्वीकार, अस्वीकार भी कर सकती है। परिवर्तन का मतलब है इसमें और भी जो सुधार होने हैं उनको और ये कर सकती है, और इसे अधिक से अधिक समय तक क्या है? अपने पास रख सकती है। ये अधिकार होता है राज्यसभा के पास। और कौन सी विधेयक में? वित्त विधेयक में। जबकि धन विधेयक में ऐसा नहीं है। अब इसके बाद जब ये विधेयक जो है कहाँ जाता है? ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति भी क्या है? उसमें सिग्नेचर कर देगा। क्या कर सकता है? सिग्नेचर कर देगा, यानी कि हस्ताक्षर, हस्ताक्षर कर देगा। लेकिन कई कंडीशन ऐसी होती हैं, कभी कभी लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल जाता है, वित्त विधेयक, वो वित्त विधेयक जाता है और यहाँ पड़ा रहता है तो लंबित हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। क्या अधिकार है? आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाकर उस विधेयक को पारित करवा सकती है। और इसको क्या है? ये अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है आपका राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। तो अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है किसी भी बिल के लंबित होने की कंडीशन पे। फिर उसके बाद क्या है? पारित करवा सकते हैं। अब जैसे हम कह दें यहाँ से पारित हो गया, यहाँ से भी पारित हो गया, क्या राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर सकता है? जी हाँ। तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसे क्या है? अस्वीकार करेगा। क्या करेगा? अस्वीकार करेगा। क्या करेगा? यानी कि उसे रिजेक्ट कर देगा और फिर उसे क्या है? भेज देगा कहाँ पे? लोकसभा या राज्यसभा में। फिर से कहेगा कि इसमें हाँ थोड़ा इसमें संशोधन करके लाइए। आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद
वो संशोधन 42वां और संशोधन 44वां। तो ये आपका 1976 है और ये आपका 1978 है। तो संविधान संशोधन 42वें में ये बताया गया है कि अगर कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसमें ये बाध्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को क्या सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। लेकिन बाद में संसद में बहस हुई कि इससे क्या राष्ट्रपति के पद की गरिमा की क्या है, वो उसकी एक प्रकार से बेइज्जती हो रही है। इसलिए फिर से 44वें संविधान संशोधन के तहत उसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को एक बार संसद के किसी भी सदन को क्या है वापस कर सकती है, बाध्य नहीं है। अब यहाँ पे क्या जब मैंने बताया कि अस्वीकार कर देगी और फिर से वही बिल आता है राष्ट्रपति के पास, दोबारा क्या है उसमें सिग्नेचर कर सकती है। और इसमें जो है राष्ट्रपति को वीटो पावर भी क्या है लगा सकता है। वीटो पर हम पीछे राष्ट्रपति के लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो ये आपका हो गया है वित्त विधेयक। क्या हो गया आपका वित्त विधेयक। तो इसके बाद हम चलेंगे साधारण विधेयक में। अब साधारण विधेयक में देखेंगे हम कि साधारण विधेयक में क्या होता है, कोई भी बिल है वो तो चाहे लोकसभा में पहले हो और चाहे राज्यसभा में पहले हो। तो आपको याद रखना है कि जो साधारण बिल होते हैं वो चाहे लोकसभा में पहले पारित हो, अगर लोकसभा में पारित हो जाते हैं कहाँ जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे। अगर राज्यसभा में पारित होते हैं तो कहाँ जाएंगे, लोकसभा में पारित होंगे। और ऐसी कंडीशन में जो कंडीशन यहाँ पे है वही कंडीशन आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, फिर जो बिल यहाँ से पारित हो गया यहाँ से पारित हो गया। अगर कभी कभी ये होता है कि कोई बिल लोकसभा में पारित हुआ या फिर राज्यसभा में सबसे पहले पारित हो गया और फिर वही बिल कहाँ जाता है, लोकसभा में जाता है, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य हैं वो क्या उस बिल को रोके रहते हैं। ऐसी कंडीशन में फिर से राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, 108 अनुच्छेद 108 का प्रयोग कर सकते हैं और बिल को क्या है पारित करवा सकते हैं। तो 108 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। फिर से याद रखिएगा कि इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, ये बुलाता है आपका राष्ट्रपति बुलाता है। अगर यहाँ से ये पूछ ले कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर करता है। कौन करता है, स्पीकर करता है। तो 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन जो अध्यक्षता कौन करता है, ये स्पीकर करता है। कौन करता है, ये स्पीकर करता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, अगर गतिरोध हो रहा है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, 108 के तहत क्या है बुला के संयुक्त अधिवेशन करके उस बिल को पारित करवा सकती है। और यहाँ पर भी राष्ट्रपति को क्या है, 3 अधिकार है। राष्ट्रपति को क्या है, 3 अधिकार है। पहला क्या है, अस्वीकार। दूसरा क्या है आपका वीटो पावर। तो अस्वीकार है, वीटो पावर है, या फिर वापस, है ना। ये आपका राष्ट्रपति के पास अधिकार है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास अधिकार है। किसके, साधारण विधेयक में। अब हम आते हैं संविधान संशोधन विधेयक में। तो इसको हम देखेंगे, इसका जो उल्लेख है तो आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 368 अनुच्छेद 368 क्या कहता है, संविधान संशोधन से संबंधित है। और ये जो आपका अनुच्छेद है ये आपका अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अफ्रीका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो ये कहाँ से लिया गया है, अफ्रीका से लिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 20 में किया गया। तो भारत के संविधान 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है और इसका उल्लेख 368 में किया गया है। कहाँ से लिया गया है, अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब इसमें है क्या चीज, इसमें आपको यह ध्यान देना है कि संविधान से संबंधित कोई भी कानून बनाना है, संविधान से संबंधित कोई भी कानून बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा में हो और चाहे राज्यसभा में हो। तो दोनों जगह ये बाउंडेशन नहीं है पहले कहाँ हो, लेकिन दोनों जगह चाहे लोकसभा में पहले पारित करें या फिर चाहे राज्यसभा में पहले पारित करें। हाँ, ये कंडीशन है कि विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा।
तो विशेष बहुमत के द्वारा उसे पारित किया जाता है। और विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 सदस्यों के द्वारा। तो विशेष बहुमत का मतलब क्या होगा, 2/3 सदस्यों के द्वारा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इसमें यह होगा संविधान में संविधान में क्या है, कोई कानून बनाया जाता है। अब आप ये बताइए क्या लोकसभा में और राज्यसभा में क्या यहाँ से क्या है पूर्ण बहुमत मिल जाए, कानून बन जाएगा यहाँ से? नहीं। तो इसके लिए राज्य की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आपको याद रखना है विशेष बहुमत राज्य द्वारा। तो विशेष बहुमत राज्य द्वारा भी क्या है, वहां पर भी क्या है, इतने क्या है होने चाहिए। इसका मतलब ये होगा, जैसे हम राज्य की बात करें, अगर हम कह दें कि वर्तमान समय में आपके 28 राज्य है ना, तो आपको ये याद रखना है कि 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 राज्यों की सहमति होनी चाहिए, तभी वो कानून क्या है बन सकता है। ठीक है। लेकिन अगर ये पूछे आपसे क्या संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है, तो आपको याद रखना है जिस प्रकार से धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार संविधान संशोधन विधेयक में भी संयुक्त अधिवेशन या फिर राष्ट्रपति 108 का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो 108 का प्रयोग यहाँ पे कर सकता है और 108 का प्रयोग यहाँ कर सकता है, लेकिन 108 का प्रयोग यहाँ नहीं होगा और 108 का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर भी वीटो पावर का प्रयोग संविधान में क्या है, राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। उसमें राष्ट्रपति क्या होगा, अगर लोकसभा से, राज्यसभा से या फिर भारत के मतलब 50% अधिक जो राज्य है सहमति दे देते हैं, तो क्या वो बिल बन जाएगा और राष्ट्रपति को क्या है उसमें सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक खत्म होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। अगर आप इसे एक बार देखेंगे तो हमको तो नहीं लगता एक बार में आएगा, कम से कम इस वीडियो को आपको 2 बार देखना पड़ेगा, तभी ये वीडियो क्या है आपके समझ में आएगा। और चलते चलते आज का जो क्वेश्चन होगा, तो आज का जो क्वेश्चन है आपसे आप बताएंगे कि पाश्चुरीकरण की खोज किसने की। दूध का जो पाश्चुरीकरण होता है, जिसे हम कहते हैं दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से, वसा विट्रोमीटर से। और इसमें जो वसा निकाली जाती है या फिर पाश्चुरीकरण होता है, इसकी खोज किसने की है, इसका जवाब आप लोग क्या है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।